बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव अमनगढ़ में करीम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, पर दिल बहुत बड़ा था। उसका एक ही बेटा था, सोनू। करीम की सबसे बड़ी चाहत थी कि उसका बेटा पढ़े, समझे और अपने हक के लिए खड़ा हो सके। सालों की मेहनत के बाद करीम ने अपने खेत बेचकर बेटे को शहर पढ़ने भेजा था। वो खुद गांव में रहकर मेहनत करता, दूसरों के खेतों में काम करता, ताकि उसके बेटे का सपना पूरा हो सके। अमनगढ़ का जमींदार था चौधरी रघु। लोग उसे लालची रघु कहते थे, क्योंकि उसका दिल पत्थर का था। वो गरीब किसानों से उनकी मेहनत की कमाई तक छीन लेता था, कर्ज देता और फिर उसी कर्ज के आड़ में किसानों की ज़मीन अपने नाम करवा लेता। एक दिन करीम अपनी गरीबी से मजबूर होकर चौधरी की हवेली पहुंचा। वो चाहता था कि चौधरी उसे अपनी ज़मीन पर खेती करने दे। चौधरी ने उसे खेत तो दे दिया, लेकिन ऐसी शर्तों पर जो सिर्फ एक चाल थी। फसल की आधी हिस्सेदारी उसकी और आधी चौधरी की। करीम ने सिर झुका दिया। वो जानता था कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। दिन बीतते गए और करीम की मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों में हरी फसल लहराने लगी। वो खुश था कि अब उसके बेटे की पढ़ाई की फीस चुका पाएगा। मगर जब फसल काटने का समय आया, चौधरी खुद खेत पर पहुंचा। वो मुस्कुराया और बोला, वाह करीम, फसल तो बढ़िया हुई है, अब आधा हिस्सा मेरा। करीम ने विरोध नहीं किया। चौधरी ने चालाकी से अच्छा अनाज अपने हिस्से में रख लिया और सूखा बेकार हिस्सा करीम को दे दिया। उस दिन करीम बहुत टूटा हुआ घर लौटा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, क्या मेहनत कश इंसान का कोई हक नहीं होता। समय बीत गया। कुछ महीनों बाद सोनू अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा। अब वो शिक्षित, समझदार और सबसे बढ़कर न्यायप्रिय था। जब उसने अपने पिता की हालत देखी, उसका दिल भर आया। उसने तय किया, अब वो चौधरी रघु को सबक सिखाएगा। अगले ही दिन वो चौधरी की हवेली पहुंचा। चौधरी उसे देखकर हंस पड़ा। अरे, किसान का बेटा आया है, तू क्या करेगा? सोनू ने शांत स्वर में कहा, मैं खेत लेना चाहता हूँ। चौधरी साहब, आपकी शर्तें मंजूर हैं। चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर ऊपर की फसल मेरी होगी और नीचे की तेरी। सोनू ने हामी भर दी। जब खेती का समय आया तो उसने गेहूं या चावल नहीं बल्कि आलू लगाए। वो दिन रात मेहनत करता रहा और जब फसल तैयार हुआ तो ऊपर सिर्फ पत्ते थे और नीचे पूरा खेत आलूओं से भरा हुआ था। चौधरी खेत पर आया, देखा ऊपर तो कुछ नहीं। उसने कहा, ये क्या धोखा है? सोनू मुस्कुराया, नहीं चौधरी साहब, आपने ही कहा था, ऊपर आपका नीचे मेरा। चौधरी दांत पीसते हुए चला गया। कुछ दिनों बाद फिर चौधरी ने उसे बुलाया और बोला, अच्छा, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तेरा। सोनू ने फिर हामी भर दी। इस बार उसने गेहूं बोए। फसल जब आई तो सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं। ऊपर पूरा अनाज था और नीचे सिर्फ जड़ें। चौधरी फिर हार गया। वो बड़बड़ाता हुआ चला गया। तीसरी बार चौधरी ने कहा, इस बार ऊपर और नीचे दोनों मेरा और बीच का तेरा। सोनू ने कहा, जैसा आप चाहें। इस बार उसने गन्ना लगाया। महीनों बाद जब चौधरी खेत पर पहुंचा तो उसने देखा, ऊपर पत्ते, नीचे जड़ें और बीच में मीठे रस वाले गन्ने। वह हैरान रह गया। उसके नौकर हंसने लगे, मालिक, अब तो ये लड़का आपको ही खेत में गाड़ देगा। उस दिन चौधरी ने सिर झुका लिया। वो बोला, बेटा, तूने मुझे मेरी लालच का आईना दिखा दिया। मैंने हमेशा किसानों को लूटा, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत तो मेहनत में होती है। उसने उसी वक्त अपने सारे खेतों के कागज़ गांव के लोगों को लौटा दिए और कहा, अब अमनगढ़ की ज़मीन अमनगढ़ के किसानों की होगी। गांव के लोग झूम उठे। हर किसी की आंखों में खुशी और शुक्र का आंसू था। करीम ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने न सिर्फ अपने बाप का सिर ऊंचा किया, बल्कि गांव का नसीब बदल दिया। उस दिन के बाद से अमनगढ़ में कोई भूखा नहीं रहा। किसान अपने खेतों में मुस्कुराते हुए काम करने लगे और चौधरी रघु अब गांव के सबसे
दयालु आदमी के रूप में जाना जाने लगा। और इस तरह सोनू ने अपनी मेहनत, अकल और हिम्मत से उस लालची चौधरी रघु को उसकी औकात दिखा दी। जो चौधरी कभी पूरे करीमपुर गांव को अपनी मुट्ठी में समझता था, आज वही चौधरी सोनू के सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांग रहा था। सोनू ने पूरे गांव को सिखा दिया कि अगर नीयत सच्ची हो और दिल में हिम्मत हो तो कोई भी ताकत गरीब की मेहनत को कुचल नहीं सकती। सोनू की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और सच्चाई का फल देर से ही सही मगर ज़रूर मिलता है। और याद रखना, लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत के आगे हमेशा झुक जाता है। ये थी अमनगढ़ के सोनू की कहानी, एक किसान का बेटा जिसने अपनी अकल और ईमान से पूरे गांव को इंसाफ दिलाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फेस्टोन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।